हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सप्लोर माय यूनिवर्सिटी। और आज हम बात करने वाले हैं किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर, बिकॉज काफ़ी बच्चों के डाउट्स हैं और हमारे पास एक्चुअली लास्ट ईयर के जो वीडियोस है वो तो बच्चे देख ही रहे हैं। इस साल हम और भी कुछ रिव्यू वाले वीडियोस जो हैं वो अभी अपलोड होना बाकी है, जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर ही यहाँ पर स्टूडेंट्स आना चालू हुए थे हमारी कंपनी के थ्रू। एंड लास्ट ईयर हमारे पास सिर्फ यूनिवर्सिटीज के वीडियोस हैं, लाइक एनाटॉमी डिपार्टमेंट के वीडियोस हैं, सिमुलेशन सेंटर के वीडियोस हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने दिखाया हुआ है। अभी इस साल से लाइक जो भी बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके रिव्यू जानेंगे आगे चल के, और बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और आपको जो भी एक लो बजट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो इस चैनल पे आपको उसकी सारी जानकारी मिलेगी। सो वी विल स्टार्ट अवर किरोव सीरीज विद दिस वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द किरोव यूनिवर्सिटी। ये क्या है किरोव, कहाँ पर लोकेटेड है, उसके बारे में सारी चीजें हम बात करेंगे। सो अबाउट किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वी विल स्टार्ट विद द लोकेशन। सो सिटी का नाम है किरोव, जो कि रशियन फेडरेशन में लोकेटेड है। एंड ये मॉस्को से लाइक 8 आवर्स का डिस्टेंस है बाई ट्रेन, बाई कार। और अगर आप कजान से आते हैं तो इट विल टेक अप्रोक्स 5 आवर्स। अगर आप बड़ी सिटीज में येकaterinburg से अगर आते हैं तो इट विल टेक अबाउट 12 आवर्स। तो ये काफी ज्यादा एक रिलायबल लोकेशन है जहां पर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक एयरपोर्ट बनाया हुआ है, बट दिस इज डोमेस्टिक एयरपोर्ट। सो स्टूडेंट यूज टू कम डायरेक्टली टू कजान और टू मॉस्को। सो लास्ट ईयर जो भी स्टूडेंट्स आए हुए थे वो येकaterinburg लैंड हुए थे या फिर कजान लैंड हुए थे, एंड इट टेक्स ओनली 5 to 6 आवर टू रीच किरोव। सो द बेस्ट ऑप्शन टू रीच किरोव सिटी इज दिल्ली टू तास्किन, तास्किन टू कजान, कजान से आप यहाँ पर डायरेक्टली आ सकते हैं। सो इट इज वे इजियर और काफी अफोर्डेबल बजट में ये ट्रैवलिंग हो सकती है। लाइक 25 to 30,000 की कॉस्टिंग होती है फ्लाइट्स की, जो कि आपको लाइक वन वे के लिए काफी ज्यादा सस्ता होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ रशियन फेडरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे किरोव सिटी की पॉपुलेशन के बारे में। किरोव सिटी की पॉपुलेशन है 6.5 लाख और काफी बड़ी सिटी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी का काफी अच्छा है। जितने यहाँ पर लाइक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गए, जो यूनिवर्सिटी का जो लोकेशन है दैट इज इन मेन सेंटर ऑफ द सिटी, तो काफी ज्यादा लाइक इजी है एक्सेस करना यूनिवर्सिटी को। कहीं से भी आप किसी भी पार्ट में लाइक किसी भी रीजन पे रहते हैं किरोव सिटी के, तो आप इजीली वहां से बस से किसी भी ट्राम से ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पर इजीली। नेक्स्ट हम बात करेंगे किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। सो किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज करने का रीजन क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अफोर्डेबल बजट। अगर आप एक सस्ती यूनिवर्सिटी देख रहे हैं जहां पर पढ़ाई अच्छी हो, लिविंग एक्सपेंस कम हो, तो किरोव इज द बेस्ट ऑप्शन। सो किरोव की जो फीस थी लास्ट ईयर दैट इज 2,70,000 रूपल्स, बट इस बार जैसे कि सारी यूनिवर्सिटीज के बजट बढ़ रहे हैं, सो आई थिंक इन दिस मंथ ओनली वी विल गेट टू नो, आई थिंक इट विल बी 20-25,000 मोर, मे बी 3 लाख इसकी फीस हो जाएगी पर ईयर फ्रॉम दिस ईयर फॉर दिस बैच पर्टिकुलर। और जो यहाँ पर हॉस्टल की जो कॉस्टिंग है दैट इज $900 जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेट हॉस्टल। जैसे आपको जैसे जैसे गवर्नमेंट हॉस्टल में जगह खाली होती जाएगी वहां पर बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज अभी बांग्लादेशी स्टूडेंट, नाइजीरियन स्टूडेंट्स वहां पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे वो ग्रेजुएट होते जाएंगे, जैसे जैसे वो हॉस्टल खाली होते जाएगा, वैसे वैसे वो इंडियन बच्चों को वहां पर शिफ्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये कॉलेज कहाँ कहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है। WHO, यस, यू कैन चेक ऑन wdoms.org, ये उससे रिकॉग्नाइज्ड है। NMC का रूल है कि अगर आपका जो कॉलेज है WHO की लिस्ट में है और इंडियन एम्बेसी की लिस्ट में है, देन यू कैन गो फॉर दैट कॉलेज। तो ये उन कॉलेजेस में आता है जो कॉलेज NMC के रूल्स के अंतर्गत है। तो आपको लाइक डिग्री को लेकर कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मीडियम ऑफ टीचिंग। यस, इट इज फॉलोइंग इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम ओनली। पूरे कंप्लीट 6 ईयर तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। कहीं पर भी लाइक 3 ईयर इंग्लिश 3 ईयर रशियन वाला कोई भी प्रोग्राम का सिस्टम यहाँ पर नहीं है। आई थिंक इन्होंने लाइक 4 ईयर्स पहले से स्टार्ट किया हुआ था ये सारी चीजें, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेना इंग्लिश मीडियम में, और वो कंटिन्यू अभी भी जो बच्चे 4th ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं दे आर इन इंग्लिश मीडियम, स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम ओनली।
So you don't need to worry about the language barrier, you don't need to worry about the medium of teaching. So ये इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई कैसे होती है, किस किस तरीके से ग्रुप्स डिवाइडेड है। जैसे कि रशिया में आपने सुना होगा लाइक स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है, कहीं 25-30 बैचेस का बच्चों का बैचेस होता है और उसमें उनकी पढ़ाई होती है। बट इन कीरोव देयर इज ओनली 15 स्टूडेंट्स गोइंग टू स्टडी फ्रॉम वन प्रोफेसर एंड जो लेक्चर होगा दैट विल बी कॉमन। फॉर एग्जांपल दिस ईयर वी हैव 200 सीट्स, तो 200 सीट्स को 15-15 करके वो डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन जो लेक्चर्स होंगे वो 200 बच्चों के एक साथ होने वाले हैं। सो जो एनाटॉमी का लेक्चर हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर है वो एक साथ ही होगा, जो मेन कॉमन लेक्चर होते हैं, एंड दैट विल बी ऑफलाइन ओनली, कोई भी ऑनलाइन वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। सो बी केयरफुल, अगर आप सिर्फ पढ़ने के मकसद से आ रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी यूज कर सकते हैं। वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस कि पढ़ने के मकसद से, just because many consultants are promoting that you can do jobs in Russia. Yes, it is valid. और जो आपको स्टूडेंट वीजा मिलता है उसमें 4 आवर्स आपके वर्किंग के लिए होते हैं, लाइक वीक्स में 20 आवर्स आप काम कर सकते हैं उस वीजा के बेसिस पे। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ कॉलेज कम जाकर सिर्फ जॉब पे फोकस ज्यादा करते हैं, जस्ट बिकॉज उनको 20-25,000 की सैलरी मिल जाती है। बट इन दिस पार्ट अगर हम ये जॉब वाला पार्ट की बात करें तो ये कीरोव में ऑलरेडी हमने ये चीजें बंद कर दी है। कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पर मजदूरी करने आ रहा है, लेबर क्लास कोई भी स्टूडेंट हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। जो बच्चा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रशियन फेडरेशन में पढ़ने आना चाहता है, दे कैन चूज कीरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आइदर यू कैन चूज एनी मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया जहां पर आपको जॉब, अगर आपको जॉब करने की इच्छा है वहां पर जा सकते हैं। सो वी डोंट नीड मजदूर, वी डोंट नीड लेबर क्लास स्टूडेंट्स एरिया। जस्ट इफ यू आर गोइंग लाइक इफ यू हैव विलिंग टू बिकम अ डॉक्टर और आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट की तरह रहना है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कीरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ की फैसिलिटीज को लेकर, तो यहाँ पर फैसिलिटीज लाइक रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है, उसके अलावा यहाँ पर सिमुलेशन सेंटर है। तो आप इजीली कैसे आपको पेशेंट को ट्रीट करना है, कैसे आपको सारी चीजें करनी है, उनको हैंडल करना है, वो सारी चीजें आपको सेकंड ईयर से ही सिखाना चालू कर देते हैं। फर्स्ट ईयर में आपकी नर्सिंग की क्लास होती है, नर्सिंग की क्लास में जस्ट आपको सिखाया जाता है फर्स्ट ईयर के इंटर्नशिप में कि कैसे बेड लिनन वगैरह चेंज करना है, कैसे पेशेंट को शिफ्ट करना है, कभी पेशेंट इनपेशेंट हुआ तो कैसे उसको लाइक उसके केस हिस्ट्री लेनी है, कि क्या क्या चीजें उनके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया जाएगा। सेकंड ईयर से आपको प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ा के थर्ड ईयर तक आपको लाइक सिमुलेशन सेंटर में बहुत सारी चीजें सिखा दी जाती है। फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर आपके सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के होते हैं जो कि आप हॉस्पिटल प्रैक्टिस में जाकर करेंगे। तो आपको जो रियल पेशेंट्स हैं वो आपको बेसिकली फोर्थ ईयर से कंटिन्यूशन में मिलेंगे। फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर आपका सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल प्रैक्टिस की क्लासेस होगी, कॉमन लेक्चर होंगे दैट विल बी इन द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, और जो क्लासेस होगी वो आपके हॉस्पिटल में होगी। नेक्स्ट हम बात करें एनाटॉमी डिपार्टमेंट की। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एनाटॉमी डिपार्टमेंट कैसा है। हाँ, यहाँ पर एनाटॉमी डिपार्टमेंट काफी अच्छा है, पूरे प्रॉपर डेडिकेटेड फैकल्टी है, सभी को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। अपार्ट ऑफ दैट यहाँ पर कैडेवर्स भी अवेलेबल हैं। बच्चों के बहुत बड़े डाउट होते हैं कि कैडेवर्स यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। हाँ, यहाँ पर कैडेवर्स अवेलेबल है बिना किसी डाउट के। और अपार्ट ऑफ दैट वी हैव डिजिटल सिस्टम जहाँ पर आप पूरे बॉडी के पार्ट्स चेक कर सकते हैं, लाइक उसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मॉनिटर आपको मिलता है। तो ये एक वेल इक्विप्ड एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, लाइक हाईटेक एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, तो काफी आपको हेल्पफुल होगा अपने एजुकेशन को देखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइब्रेरी फैसिलिटी के बारे में। हाँ, यहाँ पर लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है, मोर देन 2.5 lakhs बुक अवेलेबल है। सो यू जस्ट नीड टू शो योर पासपोर्ट, शो योर ID कार्ड। आप कोई भी ग्रेस एनाटॉमी, इंडियन, इवन दो इंडियन ऑथर्स की बुक यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां से अपने बुक इशू कराएंगे एंड जितना आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, देन यू कैन रिटर्न इन 5 days, 10 days, 6 months, 12 months, लाइक दैट। आप उसके लिए ऐप कर सकते हैं, बस आपको एक अपना बुक इशू करवाना होगा लाइब्रेरियन से। ठीक है, आप उसको हॉस्टल में लाके पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जब पेशेंट से आप कम्युनिकेट करते हैं, पेरेंट्स के मेरे पास एक सवाल आए हुए थे कि लाइक चलो इंग्लिश मीडियम में हमने पढ़ाई कर ली, फिर
पेरेंट्स का एक सवाल था कि जब पेशेंट से कम्युनिकेट करना होगा आफ्टर लाइक थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर में, तो वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर रशियन लैंग्वेज की क्लासेस कंपलसरी लगाई जाएगी, लाइक फॉर वीक 4 6 to 7 आवर्स की क्लासेस होगी। मतलब कभी ट्यूसडे को लग गया, कभी फ्राइडे को लग गया, कभी थर्सडे को लग गया, इस तरीके से आपको शेड्यूल दिया जाता है। तो उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। 2 to 3 आवर्स की क्लासेस होती है और उसमें टीचर्स आपको रशियन लैंग्वेज सिखाएगी कि आप जब पेशेंट से मिलते हैं, आप लोकल पेशेंट से जब भी मिलेंगे तो आप किस तरीके से उनसे बात करेंगे और कैसे केस हिस्ट्री ली जाती है, कैसे उनसे सारे डिटेल्स पूछे जाते हैं, लाइक मेडिसिन वगैरह क्या क्या उन्होंने लिया, सारी चीजें आप उनसे पूरे केस हिस्ट्री, उनके पुरानी बीमारी, लाइक उनके पेरेंट्स का हेरिडिटी कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, वो सारी चीजें आप उनसे कैसे पूछेंगे, वो सारी चीजें आपको आपकी रशियन लैंग्वेज के टीचर सिखाएगी। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस लैंग्वेज बैरियर वाला सिस्टम, क्योंकि आपको जो पढ़ाई है वो पूरी इंग्लिश में होगा, आपके जो एग्जाम्स है वो पूरी इंग्लिश में होंगे, सारी चीजें आपकी इंग्लिश में होने वाली है। जस्ट बिकॉज जब पेशेंट आप देखते हैं तो यहाँ पर लोकल पेशेंट जो गांव से आते हैं, दे डोंट नो इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। जो सिटी वाले हैं उनको मोस्टली यहाँ पर इंग्लिश आती है। काफी ज्यादा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज है, लाइक स्टेट यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। सो दे आर यूज टू दिस इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको कहीं पर भी जाके, लाइक अगर आप रशियन नहीं भी आती है पहले 1-2 साल में, तो यू कैन मैनेज एनी हाउ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेफ्टी इंडेक्स को लेकर। सेफ्टी इंडेक्स को लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जगह हैं जहां पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेफ है और वो बहुत गलत गलत यूनिवर्सिटीज में बच्चों को भेज रहे हैं। सो उस सेफ्टी इंडेक्स को लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट कीरोव की अगर मैं बात करूँ, इट इज 72% सेफ्टी इंडेक्स के हिसाब से 72% सेफेस्ट सिटी है वन ऑफ इन रशियन फेडरेशन। और रशिया में 76% इज द हाईएस्ट परसेंटेज फॉर द सेफ्टी। अगर हम कंसेंट को लेकर देखें, लाइक थेफ्ट होना, कोई डेंजरस कोई भी एक्टिविटीज होना, ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई लड़ाई झगड़े, ये वो सारी चीजें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का बच्चों के लिए क्या सपोर्ट है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, द डीन and the assistant of dean and all the international department are going to help you, and our company representative will help you always for like till 6 year। तो आपको यूनिवर्सिटी प्लस कंपनी दोनों का सपोर्ट पूरे 6 साल तक मिलने वाला है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर डॉक्यूमेंटेशन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द प्रोसेस की क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। यहाँ पर आने के बाद वो सारी चीजें हम आपको करवा के देंगे। बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे भी हैं जो कि कभी कीरोव आए नहीं है, या फिर आए हैं तो भी उनको यूनिवर्सिटी पे एंट्री नहीं मिली है। सो दे यूज्ड टू प्रमोट लाइक सम यूनिवर्सिटीज लाइक ओम्स और ऐसी कोई कोई यूनिवर्सिटीज वो प्रमोट करते हैं। तो अगर मैं थोड़ा नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा, तो आई विल नॉट टेक देयर नेम। सो दे यूज्ड टू से लाइक कीरोव बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, देयर आर सच, वहां पर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सो आई नो द फैक्ट कि किस तरीके से वहां पर एडमिशन होते हैं और कितने एप्लीकेशंस जाते हैं, कितने बच्चे वहां पर सेलेक्ट हो रहे हैं और कितने बच्चों को डिग्री मिलने वाली है। हर यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होगा कि अगर 200 सीट है, लाइक 300 सीट है। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू अबाउट उराल। लास्ट ईयर 1000 बच्चों ने एप्लीकेशन दिया, बट उराल के पास जो परमिशन थी वो 280 स्टूडेंट्स की थी और 280 स्टूडेंट्स ही वहां पर पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से कॉलेज चलता है, ना कि आप 1000 बच्चों का एप्लीकेशन आए हुए हैं, आपको मन किया 600 बच्चे लेने का, चलो 600 को ले लेते हैं, 500 को लेते हैं, 400 को लेते हैं, फिर एक्सपेल कर देंगे। कीरोव उस यूनिवर्सिटी की लिस्ट में नहीं आता। जो लोग डिफेम करने की कोशिश करते हैं उनका सीधा एक ही मुद्दा है कि अब कुछ बोल तो पाएंगे नहीं, तो कुछ भी बोल के जैसे तैसे वो अपनी यूनिवर्सिटीज में प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज नॉट अबाउट कीरोव और सम अदर यूनिवर्सिटी, यू हैव टू सर्च बाय योरसेल्फ। देखो, गूगल है आपके पास, फ्री इंटरनेट है, और आज के डेट में काफी ज्यादा इजी है किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में ढूंढना और किसी भी यूनिवर्सिटी की सेफ्टी इंडेक्स चेक करना, सिटी की सेफ्टी इंडेक्स चेक करना और लोगों के बारे में सर्च करना, और लाइक सिटी के व्यू आप देख सकते हो, स्ट्रीट व्यू देख सकते हो, सारी चीजें। सो आई थिंक आपको वो सारी चीजें डीप में जाके चीजें समझनी पड़ेगी, बिकॉज लास्ट ईयर आई हैव स्टार्टेड दिस कीरोव फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज आई फील
कि हाँ ये बच्चे के लिए सेफेस्ट ऑप्शन है, बट वी हैड सो मेनी ऑप्शंस लाइक नॉर्थ कोकेशियन, ये सारे ऑप्शंस थे हमारे पास पहले भी, बट वी नेवर प्रमोटेड कबार्डिनो, नॉर्थ कोकेशियन। मैं इस पे आगे एक वीडियो बनाऊंगा उस पे, तो काफी ज्यादा वो इम्पोर्टेंट वीडियो होगा सबके लिए, लाइक आई ओपनिंग वीडियो हो सकता है वो बहुत लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप इंडिया में बैठ के सारी चीजें नहीं जान सकते। आपके कुछ दीदी भैया हैं वो बता देंगे, कुछ कंपनीज हैं वो आपको लाइक गलत इंफॉर्मेशन देती है। इट्स बेटर टेक योर टाइम, कहीं पर भी सीट अभी फुल नहीं होने वाला है जून के पहले पहले, तो इट्स बेटर टेक योर टाइम फॉर अ वीक, 10 days, और पूरी रिसर्च करिए। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी की कितनी औकात है, ठीक है। तो इट्स बेटर, क्योंकि आपको 6 साल रहना है, तो 6 साल रहने के लिए किसी भी एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी पे चूज करिए, क्योंकि लास्ट ईयर लाइक 135 स्टूडेंट्स ट्रस्टेड मी जस्ट बिकॉज लाइक whenever we suggested any university, it's up to the mark। और जब हम कीरोव को लाइक लास्ट मोमेंट पे हमने इंट्रोड्यूस किया था लोगों के साथ, तो इट वाज लाइक यस वी आर ट्रस्टिंग यू, और बच्चों ने ट्रस्ट किया। यहाँ पर उनके पढ़ाई अच्छी चल रही है। नाउ वी हैव so much application for this Kirov State Medical University, but still I'm making this video just because I'm getting some bad review from the students that ये कंसल्टेंट ये बोल रहा है, ये कंसल्टेंट ये बोल रहा है, क्योंकि हम सब कंसल्टेंट के साथ काम नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, और जो कंसल्टेंट ये बोल रहा है उनको पूछे कि बेटा कभी आप गए भी हो वहां पर उस जगह पे कीरोव में, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दूसरी, कभी यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री भी हुई है, वो भी पूछ लेना। सो इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा, और उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और गलत चीजें इन्फॉर्म कर रहे हैं बच्चों को, कि आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो मुझे समझाना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। बहुत लोगों को पता है, कुछ लोगों का मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा भी है समझाने में, ठीक है। तो आप ऐसा मौका बिल्कुल ना दे कि मैं आपकी पूरी कंपनी को समझाने चालू कर दूं, तो थोड़ी कम्युनिटी में आपकी बदनामी जरूर हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप सुधर जाएं, सुधर जाएंगे तो अच्छे से रहेंगे, सेफ रहेंगे। नहीं सुधरेंगे तो हम सुधार देंगे। सो इट इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, एंड आपको आगे चल के बहुत सारे रिव्यू वीडियो मिलने वाले हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चे रहते हैं, किस तरीके से यहाँ पर सारी एक्टिविटीज फॉलो होती है, कैसे यहाँ पर होली के लाइक अभी हम होली भी कराने वाले हैं, तो उसके फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट हो रहे हैं, सारी चीजें हम इस चैनल पे दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।